और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं अच्छे नंबर के साथ, साथ ही साथ आप एआरएस मेंस वगैरह लिखना चाहते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको बेसिक चीज़ें तो आती हैं, नहीं आती हैं उस केस में क्या करो, देखो सिलेबस तो आपका बहुत ब्रॉड है, तो आपको जनरल एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, आपको एनवायरमेंट साइंस वाला भी पोर्शन पढ़ना है, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी पढ़नी है। अब जो अच्छा आपको लगे उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना। मैं उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बता दूँ। बहुत सारे आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है और आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एसआरबी नेट एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं 2026 में और आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं अच्छे नंबर के साथ, साथ ही साथ आप एआरएस मेंस वगैरह लिखना चाहते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। रैंडम कुछ भी सिलेक्ट मत करिए, क्योंकि सही सोर्स का और सही के साथ ऑथेंटिक सोर्स का होना इस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी इस एग्जाम में बनते हैं जब आपको उनको क्लेम करना पड़ता है तो आपको सोर्स ऑथेंटिकेट आप नहीं दे पाते, उस वजह से करेक्ट आंसर भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको कुछ बुक्स मेरे पर्सनल सजेशन के साथ साथ, और जो मोस्टली जिन्होंने एग्जाम ये दिया है, क्रैक किया है अच्छे नंबर के साथ, जो आज अच्छी यूनिवर्सिटी में है, आज अच्छी जॉब में है, तो उनके कह सकते हैं जो पूरे कंटेंट है उनको बताऊंगा, और साथ ही साथ आज कुछ बेस्ट बुक भी आपको बताऊंगा जिन बुक को पढ़ के आप लास्ट 3-4 महीने में भी इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अगर सिर्फ उन बुक्स को आप पढ़ते हो तब भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट ये आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अब भाई कोई एक स्टूडेंट जो कि एग्रोनॉमी से ही जिसका बैकग्राउंड है, तो उस पे एग्रोनॉमी की अच्छी खासी कमांड होगी। अभी तक अगर आप एसआरबी नेट का प्लान कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर करने वाले हो, तो आपको बेसिक चीज़ें तो आती हैं, नहीं आती हैं उस केस में क्या करो, आप सबसे पहले आपके सामने ये जो बुक यहाँ पे देखने को मिल रही है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी एस जी शंकरा रेड्डी ऑर्थर इसके हैं, उनकी बुक है और बहुत प्यारी बहुत शानदार बुक है। आपके बेसिक एकदम इससे कवर हो जाएंगे। तो बेसिक जो स्टार्ट करना है आपको, इससे करो। अगर आपने पढ़ के रखी फिर भी एक क्विक रिवीजन इसका लगाओ, ठीक है। और इससे पहले आपने, अगर मुझे लगता है कि अगर एग्रोनॉमी में हो तो आपके पास ये किताब होगी जरूर, और नहीं है तो ले लो, अभी भी आपके पास चांस है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, कह सकते हैं आपको टेक्स्ट बुक में जो सबसे पहली रिकमेंडेशन होनी चाहिए, आपको जो बेसिक पढ़नी चाहिए किताब, वो यही किताब आपके लिए रहेगी। फिर दूसरी किताब आती है एस सी पांडा सर की, ये भी आप देख सकते हो। अगर कोई एक स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहा है तो इस बुक को भी आप एग्रोनॉमी के थ्रू कवर कर सकते हो। अब देखो, सिलेबस तो आपका बहुत ब्रॉड है, तो आपको जनरल एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, आपको एनवायरमेंट साइंस वाला भी पोर्शन पढ़ना है, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी पढ़नी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही आपकी जो 14 यूनिट है टोटल, उनको कवर करना है। तो सिर्फ आप इन बुक से नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, वीड साइंस में दिया गया है, वाटर मैनेजमेंट दिया गया है सिलेबस में, उसको कहाँ से कवर करोगे। तो वीड साइंस के लिए एक सबसे बढ़िया किताब है, वो आपको यहाँ पे टीके दास सर की देखने को मिल रही है, इसको आप पढ़ सकते हो। और सॉइल साइंस के लिए मेरे पास 3 सोर्स हैं। अब जो अच्छा आपको लगे उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना। मैं उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बता दूंगा। सबसे पहली सॉइल साइंस की किताब आती है आपकी इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, इसको डीके दास सर के द्वारा लिखा गया है और बहुत शानदार किताब है, नो डाउट। मार्केट में कह सकते हैं अभी इसका जो तोड़ है वो मेरे पास है, अभी आपको ऑफलाइन में, मतलब मेरे पास यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भी है, तो उस बुक की मैं दिखा दूंगा। अभी के दौर में अगर आप जो सॉइल साइंस है अगर पढ़ना चाहते हो, तो एक आपका सॉइल साइंस का ये वॉल्यूम 1 इस बार निकाला गया है और एतल्ला सत्यनारायण सर की किताब है, ये आप अगर देख पा रहे तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। आई होप आपको दिख रही होगी। और ये बुक बहुत शानदार है, मतलब इसी सार है ये। बेसिकली आपकी जो एग्जाम एआरएस वाले हैं, नेट एग्जामिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिफाइन करा गया है, और आप अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक पे शिफ्ट हो सकते हो। बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा आपके पास अल्टरनेटिव भी इसका होगा, और अल्टरनेटिव के रूप में आपने टाटाइस पढ़ी होगी। टाटाइस के 2 वर्जन है, एक ये पीला वाला वर्जन है, ये मोस्ट मतलब 4th एडिशन है, ये 3rd एडिशन था। 3rd एडिशन में क्या था, उसमें थोड़ी चीजें आपको मतलब बेसिक्स दी गई थी, लेकिन थोड़ा अपग्रेड करा गया, फिर इसमें इसको थोड़ा मतलब कह सकते हैं और थेरोली कर दिया, इसमें थोड़ी चीज़ें बहुत सही हैं। तो ये वाली किताब आप सॉइल साइंस के लिए पढ़ सकते हो। मतलब फिर इसके अलावा आप कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, ये सॉइल के लिए ले लो। या फिर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आपका मोस्टली जो पोर्शन है इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी कवर करके रखा है, तो इन 3 बुक में अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूँ कि आप सॉइल में से कौन से चूज करें, मैं बोलूँगा इस बार अगर आप दे रहे हो तो ये वाली सॉइल की जो बुक है आपकी, ठीक है, एतल्ला सत्यनारायण का फर्स्ट जो वॉल्यूम आपका इसी बार निकाला गया है, इसको आप रिकमेंड कर सकते हो। सॉइल के लिए तो इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल यहां से कवर हो जाएगा। फिर सबसे यूनिट जो पहली आपकी यहां पे आती है, वो यूनिट है आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की, जिसमें आपको इकोलॉजी और आपको इकोसिस्टम इसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें आप देखो, हमारे पास बहुत सारे जो कह सकते हैं कि ऐसी बुक्स हैं जो स्पेसिफिकली उसको जो हमारा पहला यूनिट है उसको कवर नहीं करती, जहाँ पे इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया है। तो हमारे पास एक ऑप्शन इसका है, वॉल्यूम जो आपका
2 दिया गया है, अरुण कत्यान का वॉल्यूम 2 है। इसमें जो पहली यूनिट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है। तो पहली बात है, तो आप अगर आप पढ़े हो, क्योंकि ये तो बेसिक किताब है, आप पढ़े जरूर होंगे, तो इसका जो वॉल्यूम 1 है, यानी कि ये जो किताब अरुण कत्यान सर की है, इसमें जो आपका फर्स्ट ही टॉपिक है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ से आप उस यूनिट को कवर कर सकते हो। नहीं अगर कर पा रहे हो इससे कवर, तो आपके पास एक और चांस है जिसको मैं आपको यहाँ पे भी रिकमेंड कर दे रहा हूँ, वो है PMFIS। वहां पे जाके आप उनकी जो जियोग्राफी की बुक आती है, उस बुक के थ्रू भी आप वहां पे जो आपका पहला वाला यूनिट है इसको कवर कर सकते हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब मैं सर क्या करूं, ये जो आपके पास दोनों अरुण कत्यान के वॉल्यूम आपको देखने को बुक के मिल रहे हैं, पहले तो भाई इस बुक के साथ, तो ये बुक देखने को आपको मिल रही है, इनके साथ इसकी जल्दी जल्दी रीडिंग करो, ठीक है। अभी सबसे बढ़िया रहेगा कि आपके फंडामेंटल्स हैं, जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और ऐसा नहीं है आज भी ये बुक अपडेट नहीं है, लेकिन जब भी ये बुक बनाई गई हैं, जब भी ये लिखी गई थी, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन भी शामिल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डाटा नहीं दिया, जैसे कि क्रॉप जो है, क्रॉप बहुत इसमें माइन्यूट पोर्शन दिया गया है, लेकिन वो बहुत अच्छा और बहुत कह सकते हैं कि एक सटीक डाटा है जो कि आपको काम आएगा। अपडेटेड जानकारी तो आपके जो बुक नए हैं उनमें मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो ये कुछ आपकी बुक्स हो गई, इसमें अरुण कत्यान का आपका वॉल्यूम दोनों हो गया, और साथ साथ सवाल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि जनरल एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन मैं कहाँ से कवर करूं, और अभी अगर आप देखोगे मोस्टली जो आप कवर करते हो वो या तो नेवरा सुंडा है आपके पास ऑप्शन, या फिर आरके सर की किताब है। लेकिन मैं बोलूंगा उन दो किताब पे ना जाके आप एक और जो बुक है उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करो अपना, और ये जो वॉल्यूम आपके दो हैं यहाँ पे, एडवांस जो आपकी एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर करके दो बुक निकाली गई, अशोक मालवा सर की किताब है, और वॉल्यूम 2 है। इसमें आपका जनरल एग्रीकल्चर वाला जितना भी पोर्शन है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पे हो जाएगी। और ऐसा नहीं है बहुत थोड़ी नहीं लिखा है, नेवरा सुंडा को प्रेफर नहीं भी करोगे चलेगा अगर इन दो बुक को आपने पढ़ के रखा है, और ऐसा नहीं, कुछ सब्जेक्ट तो इसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं जो कि आपको उन टेक्स्ट बुक्स में भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल एग्रीकल्चर कवर करना है, इन दो बुक को आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, एडवांस फंडामेंटल वाली जो बुक्स हैं अशोक मालवा सर की, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है सर, इसके अलावा एक ऐसी किताब जो और भी आपको थोड़ी हेल्प कर सकती है, एक टीजर ऑफ एग्रीकल्चर बुक करके है, बेसिक है। अगर मैं बोलूँगा सुंडा आप बिल्कुल ही स्किप ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डेली हैबिट में आपकी होगी, आपने 3 से 4 5 6 स्टडी आपने करके रखी होगी, पढ़ के रखा होगा, तो उस केस में आप सुंडा पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया किताब है। नहीं पढ़ना चाहते हो, जैसे कि ये किताब है, ये बहुत सारे आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं। टीजर ऑफ एग्रीकल्चर करके बुक है, आप इसको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए। अब निकल के आती है एक शानदार बुक जो कि मतलब आपके पास होनी ही मस्ट है, अगर ये नहीं है तो आप फिर तो मैं बोलूँगा कि आज पहले इस वीडियो को यहीं पे रोको और पहले इसको ऑर्डर करो, फिर बाद में फिर से वीडियो देखो। ये तो ये आपकी बुक है, मेरे पास है अभी, इसकी हालत बहुत ज़्यादा कंडीशन सही नहीं है, लेकिन ये इससे अच्छी किताब अभी के दौर में नहीं हो सकती। लेकिन फिर वही बात है, इस बुक का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो डाटा दिया गया है, जो फैक्ट दिए गए, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें फैक्ट सारे चेक करके पढ़ना, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं किया गया, अभी तक अपडेट नहीं इसका आया भी अपडेट होगा तो उसमें कंटेंट जो है वो अपडेट नहीं है। इसमें बहुत सारा डाटा आपको हो सकता है गलत मिले। पहला तो आपका जो यूनिट है वो तो आपका बेसिकली उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं, कंट्रीब्यूशन वगैरह दिया गया, अपडेटेड प्रोग्राम स्कीम, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारी डाटा गलत है। लेकिन हाँ, इसके अलावा इसमें आपका एग्रोमेट कवर हो जाएगा, आपका प्लांट फिजियोलॉजी कवर हो जाएगा, क्रॉप कल्टीवेशन इससे अच्छा कहीं भी नहीं दिया गया। इसके अलावा सॉइल वाला जो पोर्सन है जिसमें टेक्सचर सारी चीज़ें पढ़ते हो, टिलेज वाला पोर्सन इसमें सबसे बढ़िया तरीके से दिया गया, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा इसमें डिफाइन करा गया है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है, वीड मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिया है, क्रॉपिंग सिस्टम बहुत अच्छा दिया है। ये सिंगल बुक है जो कि आपको कम से कम आपके सिलेबस की 3 से 4 यूनिट से ज़्यादा भी कवर कर देगी। बेसिकली मैं बोलूँगा कम से कम 6 से 7 यूनिट जो है वहाँ पे ये आपको बुक हेल्प करेगी, तो इस बुक को जरूर आप यहाँ पे ले लें। नेक्स्ट बुक आती है, आपको सवाल की मैंने बता दी, तो उस बुक पर आप जा सकते हो, कोई नीड नहीं है आपको। और दूसरा आता है कि आप सर ये सारी बुक्स हो गई, इनको बुक को लेने की आवश्यकता है, तो आप हाँ बिल्कुल बुक्स को ले सकते हो, ऑफलाइन पढ़ने में आपकी हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक है वैसे तो थावा प्रकाश सर की, ये ऑब्जेक्टिव है पूरा, आपको जितनी आप किताबें पढ़ोगे उनका निचोड़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी है, स्टेटमेंट भी है, मैचिंग भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मतलब पूरा सारा कुछ है। आप ये जो बुक है इसको अगर पढ़ते हो और इस बुक को लगाते हो तो यानी कि ये पढ़ना है और इसको प्रैक्टिस करना है, आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव जो सोर्स हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे टाइम टू टाइम, तो अभी के लिए इन बुक्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपनी जो प्रिपरेशन है ASRB नेट एग्जाम एग्रोनॉमी
वानिकी या फिर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में से जुड़े जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी अगर अच्छे से करना चाहते हो तो ये बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक बार बताइएगा, और अगर कोई सोर्स आपको चाहिए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।